हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और यहां पर कभी भी आपको एक या दो लेक्चर्स के बाद कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन। और आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि भाई मैं हूं आदर्श तिवारी, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो, या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो। और ये हमारी पूरी धुरंधर टीचर्स की टीम, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, तो हम कर रहे थे आर.डी. शर्मा एंड एनसीईआरटी के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो एनसीईआरटी में हमने कोनिक सेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। वहां पर हमने सर्कल्स, पैराबोला एंड इलिप्स के एक्सरसाइज को खत्म कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। एंड देन आर.डी. शर्मा के चैप्टर पैराबोला, चैप्टर सर्कल और चैप्टर एलिप्स पर अब पहुंच चुके हैं। सर्कल एंड पैराबोला को खत्म करके एलिप्स पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। और यहां पर भी हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने देखा था काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बट हाँ यहां पर थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चंस थे उसके, तो उनको भी देखकर हमने सॉल्व कर लिया है। और उसके कुछ और डेरिवेशंस वगैरह थी, वो सब भी कर ली हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि एलिप्स का फोकस ए कॉमा 0 क्यों होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई या माइनस a बाई ई क्यों होती है, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता है। एलिप्स की इक्वेशन कैसे आती है, रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड फोकाई क्या होता है, और एसेंट्रिसिटी बी और ए के बीच का रिलेशन भी आपको पता है। तो ये सारी चीजें आप जान चुके हो। आप इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये सारी चीजें अब जो हम कर रहे हैं वो समझ में आएंगी, क्योंकि अब इस वाले वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कि जो भी सब कुछ हमने सीखा है उस सबका एप्लीकेशन। और अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो फिर ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। तो अब क्या बोल रहा है अपना पहले क्वेश्चन में, इस वीडियो के बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। फाइंड द सेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड बचा क्या, हाँ लेटस रेक्टम। सब कुछ निकालना है आपको इस एलिप्स का। 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। तो आपको यहां पर पता है कि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन तो नहीं बनने वाली, ठीक है। ये शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है, जो हमने इससे पहले पैराबोला में भी इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं एंड एलिप्स में भी इसके क्वेश्चन किए हुए हैं, और अब वापस से एलिप्स में इसको करने की बारी आ रही है। तो यहां पर शिफ्ट करना है आपको ओरिजिन को। तो आपको लेकिन पहले पता करना पड़ेगा कि ओरिजिन को कहां शिफ्ट करना है। पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहां पर आपको दिख रहा है 25x स्क्वायर एंड 150x, मतलब a स्क्वायर है एंड 2ab का फॉर्म है आपके पास यहां पर, ठीक है। यहां पर 9y स्क्वायर और 90y है, मतलब y स्क्वायर है एंड 2ab वहां पर भी है, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को उधर पर भेज देते हैं अपन। तो यहां ये हो जाता है 25x स्क्वायर, x वाले को इसके पास लिखता हूं माइनस 150x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 90y इक्वल्स टू माइनस 225, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो यार देखो मैंने आपको जब भी बोला है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है, तब आपको सबसे पहले चीज यही बताई है कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जो भी ए स्क्वायर वाला टर्म है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बना लेना, तब जाकर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड ज्यादा इजीली आप बना सकते हो। तो यहां पर आप बोलते हो कि भाई इन दोनों में से आप इसको 1 बनाना है तो 25 कॉमन ले लेते हो। तो 25 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितने बार में आएगा, तो ये आएगा भाई 6x, ठीक है। यहां पर क्या जाएगा प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। 9 यहां से भी y स्क्वायर को भी आपको 1 बनाना है कोफिशिएंट को, तो 9 कॉमन लोगे तो यहां आएगा y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 225 एज इट इज। अब देखो भाई यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर है, 2ab है, क्या नहीं है, b स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट है 6 को डिवाइड करो 2 से तो आएगा 3 का करो स्क्वायर तो आएगा 9, दोनों साइड 9 ऐड कर दो। बट 9 क्यों, अगर 9 ऐड करेंगे तो यार यहां से 25 कैसे कॉमन निकल पाएगा, 9 से तो 25 कॉमन ही निकल पाएगा। मतलब आपको यहां पर एक्चुअल में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 9 इंटू 25 को ऐड, ठीक है। 9 इंटू 25 को ऐड, मतलब कि 225 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो एडिंग 225 बोथ साइड। चलो एक और काम करते हैं, यहां पर एक और चीज देख लेते हैं
कि यहां पर y को 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 स्क्वायर होता है 25। अब यहां पर देखो भाई 25 तो चाहिए आपको एज बी स्क्वायर, बट यहां पर उससे 9 कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 भी कितना होगा 225, तो यहां पर भी 225 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, एडिंग 225 प्लस 225 बोथ साइड। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, एक 225 इसके यहां पर इसके बी स्क्वायर बनाने के लिए, एक 225 इसका बी स्क्वायर बनाने के लिए, और दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो यहां पर यह आएगा 25x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 225 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 225 इक्वल्स टू माइनस 225 प्लस 225 प्लस 225। 225 ने तो इस क्वेश्चन में एकदम मचा दिया है, हर तरफ 225 का ही जलवा आ रहा है ना। अब एक 225 से एक 225 कैंसल आउट हो गया। यहां देखो इस 25 और 225 में से अपन 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां अंदर बचता है 25 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहां से 9 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 225। यहां पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों बन चुके हैं भाई। तो यहां आ रहा है 25 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225। अब स्क्वायर तो अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर 1 अभी तक नहीं आया है। तो आप क्या करते हो, इस 225 को यहां लाकर डिवाइड कर देते हो, या फिर बोलते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 225, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 225। तो सबको 225 से डिवाइड करते हो तो यहां पर आता है 25 x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 9 y माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 225 इक्वल्स टू 1। वहां पर 225 अपॉन 225 हो गया, ठीक है। तो 25 अपॉन 225 इज 9, 9 से 225 गया तो 25, तो ये बन रहा है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। तो अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप का दिखने लगा है, बट अभी आपका ओरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है कि भाई इसका ये जो अपना फॉर्म बन रहा है इसका ओरिजिन तो भाई 0,0 ही होगा, इसलिए x माइनस 3 और y माइनस 5 का स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या बोलते हैं हम बोलते हैं शिफ्टिंग, और याद रखना जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो सेंटर भी शिफ्ट होता है ना, तो शिफ्टिंग द ओरिजिन उसी पॉइंट पर शिफ्ट होता है जहां पर ओरिजिन जा रहा है, क्योंकि हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो उस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर ही आता है, ठीक है। तो आप बोलते हो शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 3,5। तो अब शिफ्ट कर देंगे जब हम भाई 3,5 पर ओरिजिन को अपने, तो मतलब कि अपना जो कर्व है वो एक्चुअल में कैसा हो जाता है, मतलब कि अपना जो एक्सिस है वो कैसे हो जाता है। जैसे असली एक्सिस अपना ये है, ये हो गया x, ये हो गया y। अब मान लो ये पॉइंट आपका 3 है और ये पॉइंट आपका 5 है, तो अब अगर आपका ओरिजिन यहां पर हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है ये, मतलब ये पॉइंट 5 ले लो और ये पॉइंट 3 ले लो, तो ये आपका 3,5 है, तो अब ओरिजिन यहां पर शिफ्ट हो गया है। यानी आपका नया एक्स एक्सिस ये है और नया वाई एक्सिस ये है, तो एलिप्स भी आपका कुछ अलग तरीके से बनेगा। एलिप्स भी आपका सेंटर इसको मान के बनेगा अपने ओरिजिन को, नए वाले, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन आएगी वो नए एक्सिस के हिसाब से आएगी, हमने देखा हुआ ऐसे पहले भी। हमको उसके बाद उसको पुराने एक्सिस के हिसाब से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जहां जहां पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आती है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की,
उसको आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में निकालना पड़ता है। अब यहां पर सवाल आता है कि कैपिटल एक्स क्या होता है, तो कैपिटल एक्स आप एक्स माइनस 3 को पुट करते हो और कैपिटल वाई आप वाई माइनस 5 को पुट करते हो। और ओरिजिन हमेशा कौन सा होता है भाई, जो एक्स माइनस माइनस के बाद जो भी यहां पर नंबर लिखा है 3 और वाई के बाद माइनस के बाद जो भी नंबर लिखा है वो 5, तो 3,5 आपका ओरिजिन हो जाता नया वाला। ठीक है, तो अब शिफ्ट कर दिया आपने ओरिजिन को 3,5 पर और बोलोगे कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 5, यही था ना, एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 5, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, ये चीज आ गई आपकी, तो इक्वेशन कैसे हो गई, इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अब याद रखना, ओरिजिन को शिफ्ट करने से ए और बी के साइजेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी तो जैसे कि तैसे ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब कुछ सेम रहेगा, ए और बी का जो साइज है वो चेंज नहीं होगा। तो भाई ए कितना है यहां पर, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर है, हमको पता है किस फॉर्म का पैराबोला है, ये इस वाले फॉर्म का पैराबोला नहीं है भाई, ये इस फॉर्म का पैराबोला है। क्यों है इस फॉर्म का, क्योंकि मेजर एक्सिस किसके अलोंग आ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि किस फॉर्म का हो गया, तो ये हो गया भाई, आप बोलोगे इलिप्स ना, सॉरी मैं पैराबोला कई बार बोल देता हूं, इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब कि जो आपका मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जो माइनर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि a कितना है, तो a स्क्वायर है आपका 25, तो a हो जाएगा 5, b स्क्वायर है 9, तो b हो जाएगा 3। आप बोलोगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा आपका 2a यानी कि 2 इंटू 5 मतलब कि 10 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो हो जाएगा 2b यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 10 यूनिट्स, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 6 यूनिट्स। ठीक, और क्या निकाल सकते हो आप, ए और बी वाला, तो आप निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। ठीक, तो ई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 25 यानी कि अंडर रूट 25 माइनस 9 बाय 25। तो ये 25 माइनस 9 इज 16, 16 अपॉन 25 का रूट यानी E हो जाएगा 4/5। E कितना हो गया, 4/5। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछा है क्या आपसे, तो आपसे पूछा डायरेक्ट, हाँ लेटस रेक्टम की लेंथ भी पूछा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है वो भी आप निकाल सकते हो। तो वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 20 अपॉन ए कितना है आपका 5, तो 18/5। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब जो चीजें हमें थोड़े से डिफरेंट लगेंगी वो है उसका फोकाई। वो क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि नए एक्सिस के हिसाब से अलग होगा और ओल्ड एक्सिस के हिसाब से अलग होगा। सिमिलरली जो आपका वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी नए एक्सिस के हिसाब से अलग होगा और ओल्ड एक्सिस के हिसाब से अलग होगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स यहां पर चेंज हो जाएंगे ना, यहां पर, यहां नहीं, यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मतलब कि आपके जो ये सेंटर अभी ओरिजिन पर मानेंगे अपन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के, लेकिन वो एक्चुअल में 3,5 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करो, क्योंकि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हो, एक्सिस अपने चेंज कर रहे हो, इसलिए वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब भी कोऑर्डिनेट्स का आंसर देना तो वो चेंज हो जाएंगे। लेंथ वगैरह सबकी सेम रहेगी। ठीक है, तो बी और ए की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जहां पर भी कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी वो चेंज हो जाएंगे।
तो अब यहां पर आप बोलते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो वो होता है प्लस माइनस, अब यहां पर तो खैर पहले हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस AE, 0 कॉमा प्लस माइनस AE, क्योंकि यहां पर कौन सा फॉर्म है भाई, जिस पर y एक्सिस पर अपना मेजर एक्सिस आ रहा है, वो वाला फॉर्म है। ठीक है, तो अगर y एक्सिस पर मेजर एक्सिस आ रहा है तो अपना कोऑर्डिनेट जो होगा फोकाई का वो 0 कॉमा प्लस माइनस AE होगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे AE कितना है, तो A है 5 एंड E है 4/5, तो कैंसल आउट हो गया। तो प्लस माइनस AE मतलब कि यहां पर लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, तो वो हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस 4, न्यू एक्सिस के हिसाब से 0 कॉमा प्लस माइनस 4, बट आपको पता है कि यहां पर न्यू एक्सिस के हिसाब से x हो रहा है 0 और कैपिटल Y हो रहा है प्लस माइनस 4, कैपिटल X है 0 और कैपिटल Y है प्लस माइनस 4। तो अब आपको स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू चाहिए, ये पता है आपको, और आपको पता है इसमें रिलेशन, आपको पता है कैपिटल X जो है वो x माइनस 3 के इक्वल है, तो कैपिटल X जब 0 है तो x माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड कैपिटल Y जो है वो y माइनस 5 के इक्वल है ना, कैपिटल Y है स्मॉल y माइनस 5 के इक्वल, तो y माइनस 5 हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी y हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 5। तो एक बार क्या होगा, एक बार होगा when, नहीं फॉर माइनस 4 लिखो, तो y हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 यानी कि 1, एंड फॉर प्लस 4 लिखो तो y हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो फोकाई क्या होंगे, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस। तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से भाई x जो है वो तो 3 ही रह रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज सिर्फ y में आ रहा है। ठीक है, तो y में कितना हो रहा है, तो आप बोल रहे हो 3,1 एंड 3,9, दो यहां पर कोऑर्डिनेट्स है फोकाई के, एक है 3,1 और एक है 3,9, क्योंकि एक y कोऑर्डिनेट 1 के इक्वल आ रहा है और एक का y कोऑर्डिनेट 9 के इक्वल। ठीक है, अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मेजर एक्सिस या फिर वर्टाइसिस, मेजर एक्सिस है क्या कोऑर्डिनेट होगा, वर्टाइसिस, तो ये होता है प्लस माइनस a,0, प्लस माइनस a,0, a की वैल्यू है 5, तो यहां पर ये आ जाएगा प्लस माइनस 5,0 अकॉर्डिंग टू ओल्ड, अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस ना। याद रखना पूरे क्वेश्चन को, ओरिजिन को जब शिफ्ट कर देते हो ना, मतलब x माइनस 3 को कैपिटल X और y माइनस 5 को कैपिटल Y जब पुट कर दिया, तो उसके बाद पूरे क्वेश्चन को नॉर्मली जैसे इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना। उसके बाद जब स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालने की बात आए, तो बस ध्यान रखना कि कैपिटल X की वैल्यू कितनी थी, वो x माइनस 3 थी, तो वहां पर जहां पर कैपिटल X की वैल्यू जो भी आई होगी वहां पर x माइनस 3 पुट करना तो स्मॉल x की आ जाएगी, और कैपिटल Y की वैल्यू जो भी आई होगी वहां पर y माइनस 5 पुट कर देना तो स्मॉल y की हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, अच्छा सॉरी ये क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वर्टिकल वाला इलिप्स है ना, तो यहां पर इसके वर्टाइसेस होंगे 0, प्लस माइनस a, तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5, 0, प्लस माइनस 5। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, तो यहां पर आप बोलोगे x की वैल्यू तो 0 है, कैपिटल X की वैल्यू 0, तो x माइनस 3 0 हो गया, तो स्मॉल x की वैल्यू 3 हो गई, और कैपिटल Y है प्लस माइनस 5, कैपिटल Y होता है y माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, तो y हो गया प्लस माइनस 5 प्लस 5, एक बार प्लस 5 लो एक बार माइनस 5 लो। ठीक है, तो एक बार आप लेते हो फॉर माइनस 5, तो यहां पर y हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5 यानी कि 0, एंड आप लोगे फॉर प्लस 5, तो y हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10। तो आपके वर्टाइसिस के दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस
अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सेस, पुरानी एक्सेस के हिसाब से, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हिसाब से वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, तो आप बोलोगे वो आ रहे हैं भाई आपके एक्स तो दोनों जगह सेम है, एक आ रहा 3,0 और एक आ रहा 3,10, 3,0 एंड 3,10। अब एक और क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये होती है भाई, अगर हमारे पास ऐसा वाला एलिप्स है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां जाती है भाई? डायरेक्ट्रिक्स जाती है यहां से और यहां से, मतलब इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस कैपिटल Y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, मतलब कि कैपिटल Y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ रही थी भाई? इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इसने कि ई की वैल्यू कब आई थी, ये रही 4/5, 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 4/5, यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 25/4। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल Y की वैल्यू। अब कैपिटल Y आपका आ गया प्लस माइनस 25/4, तो आपको पता है कैपिटल Y इज इक्वल टू Y माइनस 5, तो आप बोलोगे Y माइनस 5 आ जाएगा प्लस माइनस 25/4, यानी कि Y स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 25/4 प्लस 5। अब बोलते हैं फॉर माइनस 25/4, तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 25/4 प्लस 20/4, मतलब ये 4 से 5 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस 25 प्लस 20, तो हो जाएगा माइनस 5/4, और फॉर प्लस 25/4 तो y हो जाएगा 25/4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 20, तो ये हो जाएगा 45/4। तो दो इक्वेशन बन रही डायरेक्ट्रिक्स की, एक है y इक्वल टू माइनस 5/4 और दूसरा है y इज इक्वल टू 45/4। तो अब आपने सारे आंसर्स निकाल लिए। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं एक बार क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने। तो यहां पर आपको बोला था फाइंड द एसेंट्रिसिटी सेंटर वर्टाइसेस फोकाई माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, मतलब कि जितने परिवार के सदस्य हैं एलिप्स के, सबकी वैल्यू चाहिए इनको, हर एक चीज की वैल्यू। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द एलिप्स को जिस फॉर्म में दिया था हमने देखा कि भाई कुछ भी कर लो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, ये प्रॉपर जो हमारी जो इक्वेशन होती है वैसा नहीं आ पाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है नहीं आ पाएगा तो कौन सा डर लगता है हमको, हम इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद सारे आंसर दे देंगे, हमें सब आता है। ठीक है, तो हमने बोला भाई सबसे पहले तो प्लस 225 को वहां भेजो और x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ करो, तो 25x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 90y इक्वल्स टू माइनस 225, ऐसा आ गया। ठीक, अब आप इधर से 25 यहां से 9 कॉमन लेते हो, तो यहां से 25 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 6x, यहां से 9 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा y स्क्वायर माइनस 10y और वहां पर माइनस 225। अब क्या हो जाएगा? तो अब भाई आप बोलते हो कि यहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, दोनों साइड 9 ऐड करना होता, लेकिन यहां पर जो भी नंबर आएगा उससे 25 कॉमन निकलना चाहिए, तो आपने 9 इंटू 25 किया तो वो 225 आया। ठीक है, तो आपने 225 ऐड किया इस वाले के लिए, सिमिलरली आपने 225 इसके लिए भी ऐड किया, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए था भाई 25 5 का स्क्वायर दोनों साइड। ठीक है, तो वहां से अगर 9 से 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आना चाहिए, तो आपने दोनों जगह 225 दो बार ऐड किया, एक 225 इस माइनस 225 से कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पर सिर्फ 225 बचा, और यहां पर 25 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और वहां पर 9 y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, दोनों भाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया।
बट यहाँ पर 1 नहीं आया, 225 था, तो उसको आपने बोला कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, दोनों साइड 225 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों साइड 225 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपने बोला कि ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं कहां पर, 3,5 पर। जो सेंटर है या फिर ओरिजिन है वो क्या होगा, 3,5 होगा। माइनस के बाद नंबर होना चाहिए ना, x प्लस 3 होता तो उसको भी x माइनस माइनस 3 लिखते, वहां पर कोऑर्डिनेट x का क्या हो जाता, -3, लेकिन यहां पर तो माइनस के बाद 3 और 5 भी लिखा हुआ है, तो मतलब कि पॉजिटिव 3,5 पर अपन को चलना है। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन शिफ्ट। इसके बाद आपने बोला कि लेट x माइनस 3, जो स्मॉल x माइनस 3 ऊपर आया हुआ है उसको कैपिटल x बोलो और स्मॉल y माइनस 5 को कैपिटल y बोलो, तो x स्क्वायर बाय 25 प्लस x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये हमें फॉर्म दिख रहा था कौन सा भाई, वर्टिकल एलिप्स वाला, जिसमें कि मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग होता है, क्योंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर a स्क्वायर हो गया 25, a की वैल्यू 5, b स्क्वायर हो गया 9, b की वैल्यू 3 हो गई। इसके बाद आपने बोला कि लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस आप निकाल सकते हो। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2 इंटू ए, तो वो आ गई आपके पास 10 है ना, हाँ, और माइनर एक्सिस होता है 2 इंटू 3, तो वो आ गई आपके पास 6। इसके बाद आप क्या बोलोगे, और क्या चीज ए और बी से निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, तो कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए तो इसमें कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं फंसेगा। तो यहां पर आपने बोला e की वैल्यू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी निकाली जा सकती है, तो वो भी निकाला, e की वैल्यू 4/5 आई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए भी निकाली जा सकती है, वो 18/5 आई। इसके बाद आपने बोला कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालो, तो वो हो गया 0, प्लस माइनस ए, क्योंकि आपको पता है कि इस बार वर्टिकल इलिप्स है तो इसके जो फोकस आएंगे वो कहां पर आएंगे, इसके एक्सिस पर, इसका एक्सिस है y एक्सिस पर। ठीक है, तो y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस a, e होंगे फोकस के, a इंटू ई, और a इंटू ई क्यों आता है, a बाई ई क्यों आता है, ये सब आप जानते हो, पहले से पढ़ा हुआ है। a की वैल्यू निकाली तो 4 आए, तो यहां पर इसे कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 4 आ गए। इसके बाद आपको निकालना था क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस, मतलब ये जो वैल्यू आई है ये न्यू एक्सिस के हिसाब से 0, प्लस माइनस 4 आई है, बट ओल्ड एक्सिस के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आप बोलोगे भाई x 0 है, क्योंकि 0, प्लस माइनस 5 आई है, प्लस माइनस 4 है, 5 है, 4 आई है, तो आपने बोला कि x 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो कैपिटल X 0, बट कैपिटल X की वैल्यू x माइनस 3 है स्मॉल x के टर्म्स में, तो स्मॉल x की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली आपने बोला भाई कि कैपिटल Y की जगह y माइनस 5 रखोगे और उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 4। ठीक है, 0, प्लस माइनस 4 क्या अपने पास कोऑर्डिनेट था ना, तो आपने बोला y माइनस 5 की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो y की दो वैल्यूज आती हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है, दो फोकाई आते हैं, तो एक आ रही है 1, एक आ रही है 9, तो मतलब एक पॉइंट है 3,1 और दूसरा है 3,9। क्लियर है। अब आपको क्या करना था भाई, अब क्या निकाला था, अब वर्टाइसेस ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस लिखा तो हुआ है, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस चाहिए है, तो आपको पता है कि वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, प्लस माइनस a। ठीक है, यह आपका इलिप्स है, ये वर्टाइसेस हैं और y एक्सिस पर आ रहे हैं, इसलिए क्या होता है 0, प्लस माइनस a, मतलब यहां पर ऊपर a आ जाएगा और नीचे 0, माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है, तो अब यहां पर आप बोलते हो कि अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, नए एक्सिस के हिसाब से तो 0, प्लस माइनस 5 होगा, क्योंकि a की वैल्यू 5 है। ठीक है, लेकिन ओल्ड एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, तो आप फिर यहां पर देखते हो x कोऑर्डिनेट 0, मतलब कैपिटल X 0 से इक्वेट होगा, यानी कि स्मॉल x मतलब x माइनस 3 जो है वो 0 से इक्वेट होगा, तो x की वैल्यू 3 आएगी। इसके बाद यहां पर बोला आपने कि कैपिटल Y इक्वल टू प्लस माइनस 5, y की वैल्यू y माइनस 5 थी, स्मॉल y की, उसको वहां पर रखा, एक बार प्लस 5 लिया एक बार माइनस 5 लिया, तो कोऑर्डिनेट्स आए अपने वर्टाइसेस के 3,0 एंड 3,10। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है काफी भाई ये। अब बोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो, तो भाई हमें पता है कि न्यू एक्सिस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी a बाय ई। ठीक है, प्लस माइनस a बाय ई, तो a की वैल्यू डाली प्लस माइनस में 4/5 अपॉन में 4/5 हो गया, मतलब 5/4/5 हो गया। क्यों हुआ 4/5, क्योंकि e की वैल्यू 4/5 थी, एक कहां से है, a 5 था इसका। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में भी होती है डायरेक्ट्रिक्स और माइनस वाली साइड भी होती है, दोनों साइड दो डायरेक्ट्रिक्स है ना। ठीक है, अब एक बार प्लस 5 से इक्वेट करवाया, एक बार माइनस 5 से इक्वेट करवाया, तो एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन -5/4 आ रही है y इक्वल्स टू, और दूसरे की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू 45/4 आ रही है। तो आ गए सारे आंसर, क्लियर है आपको ये। चलो,
तो क्लियर करते हैं, और ये क्वेश्चन एक और बार प्रैक्टिस करना भाई आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप 3 ऑन फाइंडिंग सम एलिमेंट्स ऑफ एन एलिप्स फ्रॉम गिवन एलिमेंट्स, मतलब कि कुछ एलिमेंट निकालने हैं आपको जब आपको कुछ एलिमेंट्स इसमें से गिवन है, दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ देखिए, मतलब कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब में भी आपके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सॉरी ये नहीं, इससे और भी अच्छे और भी जितने क्वेश्चन, ये तो काफी छोटे लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हिसाब से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है यार। और पूरा सॉल्यूशन हर एक चैप्टर्स का जब है आपके लिए, तो देखो ना उसको जाकर, और पूरा एक्सप्लेनेशन भी पूरे चैप्टर का, तो एक बार देखो उसको, ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू एंड फॉल्स भी है, और जितने टाइप के क्वेश्चन सब है, और फिर सब्जेक्टिव तो है ही, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सब है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज 5/8, ई की वैल्यू दी हुई है 5/8, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोका इज 10। डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई आपको पता है क्या, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है भाई 2a, जो कि 10 दिया हुआ है। किसी भी एलिप्स के, अगर एलिप्स की बात करूं मैं, ये एलिप्स बना हुआ है, तो इसके फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0, ये होता है -a, 0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2a, ये बात जानते हो आप, ठीक है। तो यहां पर आपको डिस्टेंस पता चल गई 2a, यहां पर e पता चल गया, तो हमें निकालना है क्या, देन फाइंड द लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम निकालना है सिर्फ और सिर्फ LR, ठीक है। तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² a। अब 2b² a में आपको a और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू आपको डायरेक्टली दिख रही है कि यहां से निकल सकती है, कैसे, आपको पता है e जो है वो 5/8 है और 2ae जो है वो 10 है, तो आप बोलोगे 2ae 10 है तो ae हो जाएगा 5, ae 5 है, e को 5/8 पुट कर दो, तो a इंटू 5/8 इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कैंसल, तो a की वैल्यू आ गई 8, a हो गया 8, e हो गया 5/8, ठीक है। तो आपको पता है a, b एंड e में रिलेशन क्या होता है, तो b² जो है वो होता है a² इंटू 1 - e² के इक्वल। b² जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a² इंटू 1 - e² के इक्वल। तो आप यहां पर बोलोगे b² की वैल्यू आएगी a² यानी 64, 1 - e², e इज 5/8 मतलब 25/64। आप बोलोगे 64 इंटू 64 - 25 मतलब 39/64, 64 से 64 कैंसिल, b² की वैल्यू 39। अब a² है आपके पास, a² की जरूरत नहीं है, a की जरूरत है, लैटिस रेक्टम की बस लेंथ चाहिए ना अपन को, यहां पर इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आपको पता है लैटिस रेक्टम की लेंथ 2b² a है, तो a की वैल्यू 8 है और b² 39 है, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ LR 2b² a, where b² is 39, तो 2 इंटू 39 अपॉन a कितना है 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 39/4। तो ये हो गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, कितनी आ रही है 39/4। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्या क्या किया इसमें आपने, तुरंत से देखो भाई। तो यहां पर आपको दिया हुआ था एसेंट्रिसिटी 5/8 और डिस्टेंस बिटवीन फोका इज 10, जो कि होता है 2a। तो हमें यहां से समझ में आ गया कि a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज e इज गिवन, और a निकाल सकते हैं, e दिया हुआ है तो b भी निकाल सकते हैं क्योंकि b और a में रिलेशन है, b a और e में, ठीक है। b² आ गया आपके पास, a आ गया, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 2b² a, वहां पर पुट करके b और a की वैल्यू आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, तो आ गया आपके पास 39/4। तो सो क्लियर करते हैं हम और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वर्टाइसेस आर +-5,0 एंड फोकाई एट +-4,0। ठीक है, तो ये किस टाइप का एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस कहां पर आ रहा है भाई, एक्स एक्सिस में, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये फोकस भी एक्स में है और जो वर्टाइसेस है वो भी एक्स पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भाई अपना, और वर्टाइसेस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, तो ये रहे इसके मेजर और माइनर वर्टाइसेस, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कितने, +-5,0, मतलब ये होगा 5,0,
ये होगा -5,0, इसका एक फोकस है और एक ये फोकस है। पहला फोकस होगा 4,0, दूसरा फोकस होगा -4,0। क्लियर है बात? तो अब क्या बात है यहां पर कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ये a,0 होता है तो a आ गया, और ये होता है ae,0 तो e आ गया, और a और e आ गया तो हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या दिया यहां पर? इक्वेशन बोला है वैसे भी फाइंड करने के लिए। तो ये किस फॉर्म का होगा? तो आप बोलोगे एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म का एलिप्स है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज, ये इस फॉर्म का एलिप्स है, तो आप बोलते हो कि ठीक है, हमें a और b, a तो हमारे पता है कि क्या है, b हमें निकालना है। ठीक, तो a मैं बोलता हूं कितना है? a है 5, बिकॉज ये a,0 होता है, और ae है 4, तो e की वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्योंकि a 5 है, a वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो e की वैल्यू 4/5। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर बोलता हूं b की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर होता है। a है 5 और e है 4/5, तो यहां पर आप बोलोगे 5 स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 1 माइनस 16/25। इसको क्यों 5 स्क्वायर बार बार लिख रहा हूं, इसको भी 25 लिखूं। ठीक है, अब क्या है, 25 को ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 25 माइनस 16/25। ये कैंसल आउट, तो b स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 इज 9, तो b की वैल्यू 3। a है अपना 5 और b है 3, तो इक्वेशन आ गई। x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। बड़े आसानी से इक्वेशन आ गई भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है? तो क्या किया इसमें, तो आपको बोला था भाई इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालो, जहां पर इसका एक्सेस जो था वो एक्स वाई एक्सेस के अलोंग है, और वर्टाइसिस प्लस माइनस 5,0 है, और आपको पता है वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स a,0 होते हैं, तो a की वैल्यू 5 आ गई, और फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0, और आपको पता है कि फोकाई होता है ae,0, तो वहां से आपने e की वैल्यू निकाल ली। आपको पता है a, e और b में रिलेशन, तो वहां से आपने b की वैल्यू निकाल ली, a और b मिल गया तो आपने इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकाल ली। तेज हो आप बहुत, क्योंकि सब कुछ आपने ही निकाला है। ठीक है, बन रहे हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, सच सच बताना। और आप लोगों से ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, और बहुत शानदार तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस जितने असाइनमेंट में भेज रहा हूं सबके बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो भाई। ठीक है, आयुष, पूनम बहुत ही तेज चल रहे हो, मुस्कान आप भी बहुत शानदार कर रहे हो। ठीक है, अर्जुन थोड़ा सा पीछे हो गए हो आप, और दिशांत आप फिर से गायब हो। कहा असाइनमेंट के आंसर्स तो दो, असाइनमेंट के आंसर। और अमित कुमार आप कहां हैं? आजकल आप काफी दिनों से मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लास्ट लाइव सेशन के बाद से शायद आप नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो आप आए जल्दी से और आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया था मैं, क्या पढ़ने जा रहा हूं यहां पर। आप लोग एक तो भाई बीच में बात इतनी करते हो ना कि मैं भूल जाता हूं कि कहां थे अपन। ठीक है, अब क्या भाई यहां पर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स आर प्लस माइनस 2,0 एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज 1,2, 1/2, 1/2 है ये, कॉमा नहीं है वो। ठीक है, तो फोकाई आपको दिया हुआ है, मतलब ae,0, ae की वैल्यू दी हुई है 2, प्लस माइनस मत लगाना उसमें ना, वो तो अपन को डायरेक्शन बताता है कहां जा रहा है वो। एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू दी हुई है 1/2। अरे यार, तो अब क्या निकालना है यार, बहुत ही तो इजी है। फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ इट गिवन दैट इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड एक्सेस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, इजी क्वेश्चन एकदम। क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर जो ए की वैल्यू है वो 2 है, ई की वैल्यू 1/2 है, तो यहां पर ई की वैल्यू पुट करो, तो a इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। आपको रिलेशनशिप मालूम है किस में? अच्छा, सबसे पहली तो बात तो ये बताओ कि ये किस टाइप का पैरा बोला नहीं, हाइपर बोला भी नहीं, या तो आगे वाला बोलता हूं तो पीछे वाला बोलता हूं, बीच वाला एलिप्स तो मैं बोलता ही नहीं हूं बेचारे को, एलिप्स। ठीक है, तो किस फॉर्म का एलिप्स है ये, मतलब कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहा है, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग?
कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए जल्दी से, एक्स के अलोंग या फिर वाई के अलोंग। तो यहां आप बोलोगे कि भाई यहां पर फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो ये कौन सा वाला एलिप्स होगा जिसका मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहा है? बताइए पवन जी, आप भी बताइए, आप जानते हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल और नोबल पर्सन है ये आंसर देंगे अभी। कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहा है? वाई आंसर वाई आंसर दिया इन्होंने, इतनी बार पढ़ाने के बाद भी वाई आंसर दिया इन्होंने यहां पर, जबकि मैं बोल चुका हूं कि फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो बहुत अच्छा तुक्का मारा इन्होंने कि वाई एक्सिस पर, जो कि गलत आंसर है। तो ये कल से मुर्गा ही बने हुए हैं, वैसे भी कल भी गलत आंसर दिया था इन्होंने, आज इनको नया टाइप का मुर्गा बनाना पड़ेगा, सिर के बल खड़े होकर इनको मुर्गा बनना है। बेटे बन जाओ, है ना, शाबाश, बन गए ये। आप लोगों में से किसी ने गलत आंसर तो नहीं दिया ना? आप में सबने सही आंसर दिया होगा। तो भाई इसका जो होगा, इसका मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाई करना अपन को। देखो कई लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। कई लोग पवन भाई जैसे होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। क्यों अच्छे स्टूडेंट हैं? क्योंकि ये भी बहुत अच्छा उदाहरण सेट करते हैं कि ऐसा नहीं होना है, अपन को ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है ना। तो अपन को ऐसी पढ़ाई करनी है, वो ऐसी है कि अपन को सारे आंसर आने चाहिए, ठीक। तो यहां पर आपको पता होगा कि इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो यहां पर आप बोलोगे एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म ellipse is of the form x square by a square plus y square by b square equals to 1। यहां पर a की वैल्यू हमारे पास है, e की वैल्यू हमारे पास है, हमको निकालना क्या है? b की वैल्यू। तो आप बोलोगे b स्क्वायर होता है e स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहां पर e कितना है? 1/2, तो 1 बाय, ओए ये होता ही नहीं, उल्टा हो गया ये, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पर कुछ लोग हैं अब जो मजे भी ले रहे हैं, मुर्गे बने बने। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए कितना है? ए स्क्वायर है आपका 4 और 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है? ई इज 1/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब कि 3/4, 4 से 4 कैंसल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3। तो आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो बी मत निकालो ना, इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन में डाल देंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डाल देंगे इस इक्वेशन में वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ही 3 आया है अपना, ठीक है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 4 आया था, ए की वैल्यू 4 आई थी, तो ए स्क्वायर 16। ओके, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ हुई है और किसी के यहां पर बद्दुआ लग गई है जिसके कारण ये गड़बड़ें हो रही हैं। देखो ए की वैल्यू 4 आई है ना अपनी, तो ए स्क्वायर 16 होगा, ई की वैल्यू 1/2 आई है, वो गिवन है अपन को, ठीक। तो ए ही था 2, तो ई था 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। तो आप बोलोगे बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1/4, 16 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 और अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कैंसल, तो ये आ गया भाई 12, 3 4 से कितना हो गया? 12। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12, ठीक है, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। तो इसका फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। बी की वैल्यू मत निकालना, रूट में आएगी जबरदस्ती, हमें तो बी स्क्वायर की जरूरत है ना वैसे भी इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहां पर? हमने बोला कि भाई
हमें बोला द फोकाई ऑफ एन एलिप्स आर +-2,0 +-2,0 दिया हुआ है फोकाई, मतलब AE,0 दिया है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी दी हुई है 1/2 और बोला था इसकी इक्वेशन निकालो, सेंटर पे ओरिजिन पर इसका सेंटर है मतलब, और एक्सिस जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हमने बोला ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है यहां पर। तो हमने बोला E अगर 1/2 है और ए 2 है तो यहां से E की वैल्यू 1/2 आप पुट कर दोगे तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी। इलिप्स जो है वो किस फॉर्म का है, x² + a² + b², क्योंकि यहां पर x एक्सिस पर इसका फोकस आ रहा है तो A जो होगा वो x के अपॉन में आएगा। तो यहां पर आपने b² की वैल्यू निकाली इस रिलेशन से, वो आया 12, a² और b² की वैल्यू पुट करी, यह आ गया आपका इक्वेशन। क्लियर है बात? क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,0 एंड 9,0 इज 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको लिखो और जल्दी से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,0 एंड 9,0 इज 12। तो यहां पर हमें ये दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको और वहां से जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है, ठीक है, सारे पॉइंट की, सारे उन्हीं पॉइंट का सेट है, ठीक है, वो 12 है। अब सबकी डिस्टेंस का सम 12 है, यानी सबकी डिस्टेंस का सम जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब कि क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा एक एलिप्स। हमने डेफिनेशन ऑफ एलिप्स में देखा था भाई कि फोकस से किसी भी एलिप्स पर अगर बात की जाए तो फोकस से अगर मैं डिस्टेंसेस का सम लेता हूं तो वो कांस्टेंट आता है। इस पर अगर किसी भी पॉइंट पर इसकी जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम मैं लूंगा तो वो कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर भी ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनका दो पॉइंट्स 3,0 और 9,0 से, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, इसके फोकस हैं 3,0 एंड 9,0 और इनसे जो डिस्टेंस आ रही है वो हमेशा 12 आ रही है, तो मतलब कांस्टेंट है ना वो डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे, क्लियरली this set of points forms an ellipse। ये क्या फॉर्म करता है भाई, एक एलिप्स फॉर्म करता है, ठीक है। ये फॉर्म करता है एक एलिप्स जिसके फोका है 3,0 एंड 9,0, ठीक है। आप बोलोगे फोका ऑफ एलिप्स, क्योंकि भाई वो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से जो डिस्टेंसेस सम है वो कैसा है, कांस्टेंट है। वही फिक्स्ड पॉइंट तो एलिप्स के एक फोकाई कहलाते हैं, ठीक है। तो फोकाई क्या हो जाएंगे, 3,0, ठीक है, एंड 9,0, दो फोकाई हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अगर मैं बोलता हूं भाई ये आपके फोकाई हैं, अब ये तो बात ऑब्वियस ही हो गई है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फोकस +- AE,0 नहीं है, मतलब सेम नंबर के प्लस और माइनस में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर कहीं पर होंगे। ये फोका है 3,0, एक फोका है 3,0, एक है 9,0, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये कितना है, ये 3,0, ये 9,0, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी। एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई तो वो हो जाएगी 6, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है, आपको मालूम है कि फोकाई होता है AE, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई होती है 2AE के इक्वल, ठीक है, ये जानते हैं हम पहले से ही। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होती है 2AE, जो कि किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। तो 2AE की वैल्यू आ गई 6। अब आप बोलते हो कि यहां पर क्या दिया हुआ है, जो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, ठीक है, तो वो हमेशा कितना होता है। तो हमने ये चीज प्रूव भी करी हुई थ्योरम में, और उससे पहले भी हमने निकाला हुआ है कि अगर इसके कर्व पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट लो तो जो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकस आता है वो आता है 2a, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल, ठीक है। तो आप बोलोगे सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व on ellipse from both the foci is equal to
द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, किसकी इक्वल है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल है भाई वो, तो वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहां पर सम है 12 और वो है 2a के इक्वल। तो 2a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 6 आ गई, और 2ae है 6, तो आप बोलते हो 2ae इक्वल्स टू 6, बट 2a की वैल्यू अभी पीछे देखिए अपन ने 12 था, तो हो जाएगा 12 इंटू ई इक्वल्स टू 6, e की वैल्यू 1/2। तो E आ चुका है आपके पास, A आ चुका है आपके पास, B आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या बोलोगे? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, यानी कि a कितना है? a कितना है? तो a है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1/4, तो हो जाएगा 36, 4 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 4 1 जा 4, 12 जा, तो b स्क्वायर आ गया 36। b स्क्वायर भी 36, 4 माइनस 1/4, तो e की वैल्यू 1/2 आएगी ना अपनी। 2ae जो है वो 6 है, 2ae 6 है, हाँ बिल्कुल 6 है 2ae। तो यहां पर 2ae अगर 6 है आपका, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू 6 आ रही है, 2a अपना 12 है, 2ae 6 है, तो यहां पर 2a की वैल्यू 12 डालोगे आप, तो e की वैल्यू आएगी 6/12 मतलब 1/2। a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आप लिखोगे, a की वैल्यू 6 थी सॉरी, तो यहां पर 36 इंटू 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा, ये 4 9 जा 30, क्या कर रहे हो आप भी यार, मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं उसको, 4 9 जा 36 होगा ना, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 के इक्वल। भाई मैं सोच रहा हूं इक्वल आ जाता तो यार क्या हो जाता, दोनों चीजें अगर इक्वल आ जाती तो क्या दिक्कत होती, आप बताओ मेरे को। इलिप्स बनता है कि नहीं बनता, और कुछ और बनता तो क्या बनता? सारी चीजें अपन ने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं, तो आप जरूर बताना a और b अगर इक्वल आ जाते तो कौन सा शेप बनता। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर a स्क्वायर है 36, b स्क्वायर है 27, तो एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 27 इक्वल्स टू 1। ये आ गई अपनी इक्वेशन, ठीक है। बट एक चीज और, डायरेक्टली इक्वेशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज मैंने बोला था इसका सेंटर कहीं और होगा। कहां होगा इसका सेंटर? तो आपको मालूम है सेंटर जो होता है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, ठीक है। तो यहां पर ये इक्वेशन आप नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर सबसे पहले सेंटर जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। तो आपका फोकस जो है वो भाई 3 + 9/2, 3 है, और x1 + x2/2 लिखोगे ना आप, तो 3 + 9/2, 0, तो सेंटर हो जाएगा 6, 0। तो अब इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या बनेगी? तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या बनेगी? यहां आप लिखते हो x माइनस a का स्क्वायर, या मतलब x माइनस ये जो भी हो, इसको आप h लिख दो, h k सेंटर को बोल रहे हो, तो x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर h कितना है? तो वो है 6, तो x माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो आगे, a और b की वैल्यू भी डाल दो यार। a और b कितना है अपना? a स्क्वायर इज 36, b स्क्वायर इज 27, तो a और b की वैल्यू डाल दो चाहो तो, वरना इतना ही छोड़ दो, काफी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो कैसे कैसे क्या क्या किया, इसलिए मैं बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत में भी मिस्टेक करवा सकता है। यहां पर आपसे बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,0 एंड 9,0 इज 12। यानी हमको ये समझ में आया कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं 3,0 और 9,0, और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो ऐसे घूम रहे हैं जिनकी जब डिस्टेंसेस का सम लेते हैं इससे और 9 से, तो वो 12 ही आ रहा है, यानी कांस्टेंट आ रहा है। तो ये तो डेफिनेशन ऑफ एलिप्स होती है।
कि दो फिक्स पॉइंट्स है, इनका जो सम होगा डिस्टेंसेस का वो हमेशा कांस्टेंट होगा जो भी इसके कर्व पर पॉइंट आएंगे। तो हमने बोला ठीक है, तो ये एक इलिप्स बन रहा है। और यहां पर ही समझ में आया कि अगर ये इलिप्स है तो ये 12 दिया हुआ है क्या, तो 12 है सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व विद द फोकाई। और वो सम ऑफ डिस्टेंस होता है वो ही क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। और ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये 2a की वैल्यू आ गई और फोकाई हमको दिए हुए हैं। फोकाई है कितने, 3,0 और 9,0 और दोनों फोकाई के बीच 2ae का डिफरेंस होता है, 2ae की डिस्टेंस होती है। तो वहां से आपको e मिल गया, e मिल गया, a मिल गया, तो b आप निकाल सकते हो, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स मिल जाएगी। इस वाले रिलेशन से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर से आपने b निकाल लिया। बट यहां पर केस क्या है कि यार इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्टेड है। क्यों शिफ्टेड, क्या है समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके जो फोकस हैं वो सेम ही नंबर के प्लस और माइनस वाले नंबर्स नहीं है। एक है 3,0, एक है 9,0। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ए और माइनस ए इसके फोकस नहीं है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिन शिफ्ट करने वाली जो बात होती है ना, वो वाला केस है। तो यहां पर आपने बोला कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि इसका सेंटर कहां आ रहा है, और हमेशा याद रखना सेंटर जो है वो दोनों फोकाई के मिड पॉइंट पर आता है, ठीक है, दोनों फोकाई के मिड पॉइंट पर। तो उसका मिड पॉइंट क्या हुआ, तो आपने बोला भाई y एक्सिस तो उसका 0 ही होगा, और x एक्सिस में 3 + 9/2 कर दिया, मतलब कि वो कितना आ गया, तो वो आ गया आपका 6। तो आपका जो भी सेंटर होता है, जो भी उसके कोऑर्डिनेट होते हैं अदर देन ओरिजिन, तो इसका फॉर्म होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, मतलब x - h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर h, k इज द सेंटर। ये लिख लेना। तो यहां पर सेंटर 6,0 है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है, तो भाई अब ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए आराम से, है ना। यहां पर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस, फोकस इज 0,1, डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 0 एंड e दिया हुआ है 1/2। तो यहां पर आपको फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, आपको पता है इसका फॉर्म कैसे करना है। तो यहां पर एलिप्स बनाकर, डायरेक्ट्रिक्स बनाकर अपन लोग को डिस्टेंसेस देखनी है, ठीक है। मतलब कैसे, मतलब आप जानते हो कि फोकस है 0,1 पर, तो 0,1 पर अपन एक फोकस बना लेते हैं, 0,1। ओके, वो वाला पॉइंट है यार, चलो 0,1 पर एक फोकस बना लेते हैं। ये रहा आपका 0,1, और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स है x + y = 0, जो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर बना लेते हैं कि x + y = 0, ठीक है, और e = 1/2। मतलब कि क्या है ना यहां पर, कि यहां पर अगर कोई भी पॉइंट है एक x, y, उसकी डिस्टेंस, मतलब इसको मैं बोलता हूं f, इसको बोलता हूं p, इसको बोलता हूं m, तो आपको पता है कि fp/pm जो होगा वो e के बराबर होगा, या आप बोल सकते हो fp = e.pm। आपको मालूम है कि f के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो वो 0,1 है और x, y है p। तो आपको ये भी पता है कि fp क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो हो जाएगा √of x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, एंड pm क्या होगा, तो भाई ये जो लाइन है अपनी उसकी इक्वेशन कितनी है, x + y = 0, यानी a है 1, b है 1, c है 0 इस केस में, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होती है इन दोनों, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस ax + by + c, मतलब ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² mod of ax + by + c। तो यहां पर लिख दो, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छे से ना, बहुत बार कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे mod of ax1 + by1 + c, मतलब x + y ही है यहां तो, और √of a और b कितने, 1 और 1, तो 1² + 1²। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज, मतलब fp है आपका √x² + y - 1 का स्क्वायर √x² + y - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, e कितना है, तो e है 1/2
ई इज 1/2 इंटू पीएम है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2। तो इसके आगे के जो स्टेप्स हैं आप जानते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों को एक साइड लाना है एंड आंसर निकालना है। तो मेन जितना भी पार्ट था मैंने सब आपको बता दिया है। इसके बाद का जो पार्ट है, जो आंसर देना है आपको, वो आप अभी करके बताएंगे। ये है आपका असाइनमेंट पार्ट। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं, तो ये तो आपको बन जाना चाहिए अब। ठीक है, तो शुरुआत से एक बार देखते हैं कि किया क्या है, करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहां भाई हमें दिया हुआ था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फोकस की इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट्स और ई की वैल्यू। आपको पता है कि पैराबोला में ये चीज दी होती थी जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो ई की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ई वहां पर 1 था, बट यहां पर ई जो है वो मैटर करता है। तो आपने बोला एफ पी बाई पी एम ई के बराबर होगा, एफ पी होगा ई डॉट पी एम, फोकस और पॉइंट के डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से, पी और एम मतलब पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट वाले फॉर्मूले से, वो दोनों फॉर्मूले में रख दिया आपने वैल्यूज, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वाले सारे टर्म्स को एक साइड लेकर आओगे, इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो जो भी है वो आप आंसर निकाल कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बाय कुछ नहीं है ना, बट यहां पर बगल में 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4। नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तभी तो 1/4 ऊपर जाकर 4x स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो भाई आप बोलोगे कि x का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि इसका जो एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, मेजर एक्सिस कहां पर आएगा, तो x के अलोंग। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का है, इक्वल्स टू 1। तो ये किस फॉर्म का है, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का। a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 1/3। ठीक है, a पता है, b पता है आपको यहां पर। ठीक है, आपको निकालना है क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो e की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, या तो फिर c निकाल लो सीधे, तो आपको मालूम है, या e निकालो, चलो ठीक है e निकाल लो। तो e कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1/9, ए स्क्वायर इज 1/4। तो e की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस 4/9, 1/4 ऊपर जाएगा 4/9, तो हो जाएगा e इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 मतलब रूट 5/3। तो e की वैल्यू आ रही है रूट 5/3। ठीक है, a आपके पास है 1/2, आपको पता है फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो a है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो रूट 5/3 को, तो फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और रूट 5/3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 इज 6, रूट 5/6 कॉमा 0। ये फोकाई हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, एसेंट्रिसिटी तो आ गई है आपकी, एसेंट्रिसिटी आ गई बस। तो एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना था, तो एसेंट्रिसिटी आपने निकाल ली है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप बोलोगे, लेंथ ऑफ एलआर होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर मतलब 1/9 अपॉन a इज 1/2, a इज 1/2 ना, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ रहा है भाई 4/9। तो सारी चीजें जो आपसे बोली गई थी वो आपने निकाल कर बता दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपने बस देखा कि ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो रहा है, तो आपने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहां पर a होगा 1/2 और b होगा 1/3। ठीक है, एसेंट्रिसिटी आपने निकाल ली अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से, देन फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा 0 से, सब कुछ निकाल लिया। और यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए से, 1/2 ऊपर गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/9 आ गया। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस
इक्वेशन निकालना है। एसेंट्रिसिटी ई दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है। यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहां पर ई दिया हुआ है 1/2, ए दिया हुआ है 2। फॉर्म कौन सा है भाई? फोकाई आ रहा है आपका एक्स एक्सिस पर, मतलब यहां पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पर जो फॉर्म है वो x² + a² + y² वाला है। ए आपके पास आ जाएगा और ई भी आपके पास है, तो बी भी निकाल लोगे। कौन से फॉर्मूले से आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका असाइनमेंट है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बताओ क्या होगी। ठीक है, बहुत जल्दी बता दिया करो तुरंत, है ना। अच्छे से सॉल्व किया करो पूरा देखकर। और जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो बहुत मजा आ रहा है यार। आप लोग सीरियसली सॉल्व करो, एग्जाम में फुल मार्क्स लाओ। और हाँ, एग्जाम की डेट्स भी बताओ मुझे, आप लोग के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर वर्टाइसेस दिए हुए हैं। वर्टाइसेस मतलब कि a,0 प्लस माइनस, फोका मतलब ± AE,0। ए पता है, AE पता है, E भी निकल जाएगा। ठीक है, E आ गया, A आ गया तो B भी आ जाएगा, B आ गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका असाइनमेंट। और इजी क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूं मैं, है ना। और इजी वैसे भी लगने क्योंकि सारे टाइप के तो हमने सॉल्व कर ही लिए हैं, तो टेंशन कुछ होनी नहीं है। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोका। यार ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। +(4,0) देते हैं, 4,0 एंड -4,0 डायरेक्ट ही ए दिया हुआ है आपको, मतलब ए दिया हुआ है आपको और ई दिया हुआ है 1/3। तो ए की वैल्यू आ जाएगी भाई यहां से। ठीक है, ए कितना है? 4 है, तो आप बोलोगे ए 4 है तो a × 1/3 4 है, तो a की वैल्यू 12 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी कौन से इक्वेशन से आप जानते हो, कौन सी इक्वेशन से वो फिर से बता ही देता हूं। b² a² × 1 - e² से, और इक्वेशन आपको निकल जाएगी फिर। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपसे बनने चाहिए। और नहीं बन रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं वैसे, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज फोकाई आर एट ±3,0। फोकाई आपको ±3,0 पर दिया है, एंड विच पासेस थ्रू 4,1। 4,1 से वो पास करता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि क्या बोल रहा है आपसे, तो आपसे बोल रहा है AE,0 जो है प्लस माइनस, वो है ±3,0। फोकस आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया AE,0, और ये पता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब कि ये इसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, AE की वैल्यू आ गई है 3, बट अब ए की वैल्यू आ गई है ना, तो हमें ए निकालने के लिए कोई साधन दिया हुआ है सीधा सीधा सा, ना ही बी निकालने के लिए दिया हुआ। इक्वेशन निकालें तो निकाले कैसे, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन होती है भाई x² / a² + y² / b² = 1। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां पर a जो है वही मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो इसलिए x के अपॉन में a आ रहा है। बट बात यहां पर यह है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो पास हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे एज इट पासेस थ्रू 4,1। तो अभी तक तो आप लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई भी पॉइंट से वो पास कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन में अगर उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को मैं पुट करूंगा तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि पुटिंग x = 4 एंड y = 1, तो ये हो जाएगा 16/a² + 1/b² = 1। बट करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, a और b की वैल्यू तो आ ही नहीं रही है। कैसे आएगी, कैसे आ सकती है, तो आप बोलेंगे आएगी कहीं ना कहीं से तो भाई, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से तो आएगी। यहां पर हम जानते हैं कि b² होता है a² × 1 - e², या मैं बोल सकता हूं b² = a² - a² e²। a की वैल्यू 3 है, तो b² को यहां पर मैं बोल सकता हूं
ए स्क्वायर माइनस 9, बिकॉज ए 3 है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब यहां पर इस इक्वेशन में मेरे पास अच्छा मौका है कि पूरी इक्वेशन को मैं एक ही वेरिएबल के फॉर्म में बना लूं। ठीक है, तो मैं यहां पर करता हूं 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, मतलब 1 अपॉन बी स्क्वायर जो है उसको आपने क्या बोल दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू क्या बोल दिया आपने 1। ठीक है, अब आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 9 को वहां पर भेजते हो ताकि इनकी वैल्यूज आप निकाल पाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं मतलब हम, तो यहां पर मैं बोलता हूं ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 144 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मैं वहां पर भेजता हूं, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 17 ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सबको ए टू द पावर 4 वाले साइड लेकर भेज जाते हैं अपन, तो ये जाता है 17 वहां जाएगा तो माइनस का और 144 वहां जाएगा तो प्लस का, तो ए की पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 17 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। सिक्सटीन प्लस ए स्क्वायर ही होगा ना वो, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो रहा है, ए की पावर 4 माइनस 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास क्या है, ए की पावर 4 है माइनस 26 ए स्क्वायर है प्लस 144 इक्वल टू 0 है, मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझकर मतलब आप बोल सकते हो लेट ए की पावर 4 इक्वल्स टू पी, ए की पावर 2 इक्वल्स टू पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 26 पी स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0, मतलब ये पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो भाई यहां पर आपको पता है कि 26 मतलब 144 कैसे आएगा, तो 18 इंटू 8 कितना होता है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होता है, तो यहां पर आप बोलोगे पी स्क्वायर माइनस 18p माइनस 8p। देखो भाई 144 लाना था आपको मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 26, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 26 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 144 आएगा, कर दिया स्प्लिट। ठीक है, प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से p कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा p माइनस 18, इन दोनों में से 8 कॉमन निकालो तो अंदर होगा p माइनस 18 इक्वल टू 0। दोनों में से p माइनस 18 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा p माइनस 8। एक बार p माइनस 18 को 0 से इक्वेट करो तो p की वैल्यू 18 या फिर p की वैल्यू 8, बट p क्या था अपना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर या तो 18 होगा या फिर a स्क्वायर होगा 8। अब a स्क्वायर आ गया, इक्वेशन के लिए दूसरी कड़ी चाहिए हमको, और दूसरी कड़ी क्या है b स्क्वायर, और a स्क्वायर और b स्क्वायर में रिलेशन पता है क्या आपको, तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल पता है, b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो आप बोलते हैं b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 9, तो पहले मैं a स्क्वायर को 18 डालता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे फॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू 18 b स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस 9 यानी कि 9। ठीक है, नाउ फॉर a स्क्वायर की वैल्यू 8, अब a स्क्वायर की वैल्यू 8 डालता हूं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 8 b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलोगे विच इज नॉट पॉसिबल। ये अच्छा हो गया, अब हम क्लियर हो गए कि हमारा b स्क्वायर 9 होगा और a स्क्वायर कितना है 18 होगा। ठीक है, b स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर 18 होगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एलिप्स की, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर कितना था आपका, ए स्क्वायर था 18 एंड बी स्क्वायर था 9,
तो इक्वेशन हो गई x स्क्वायर बाय 18 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो क्लियर है क्वेश्चन? क्या किया आपने इसमें देखो एक बार, तो आपको दिया हुआ था कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज फोकाई आर एट +-3,0 एंड विच पासेस थ्रू 4,1। ठीक है, तो फोकाई से +-3,0 पर और पास कर रहा था 4,1 से। तो हमको ये समझ में आया कि यार फोकाई तो ठीक है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला फॉर्म होगा। बट ए और बी निकालने की जुगाड़ कैसे जमेगी? यहां पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ ए ही दिया हुआ है, फोकाई ए ही होता है, बट ई दिया नहीं है, सेंट्रिसिटी कहीं पर भी नहीं दी, बी नहीं है, तो अकेला ए कैसे निकालें? तो हमारे पास दूसरी चीज दी हुई थी कि 4,1 से वो पास होता, तो हमको ये समझ में आया कि अगर 4,1 से वो कर्व पास हो रहा है, तो अगर 4,1 मैं उस कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पर पुट कर दूं तो वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैंने एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 1 पुट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का रिलेशन होता है, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई की वैल्यू 3 थी तो इसका स्क्वायर 9 हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस 9 के इक्वल। मैंने इस इक्वेशन में बी की जगह पर ए स्क्वायर माइनस 9 पुट किया। अब पूरी इक्वेशन सिर्फ ए स्क्वायर के टर्म्स में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब मैं चाहता तो यहीं पर स्प्लिट कर सकता था, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूजन होती कि बाय क्वाड्रेटिक में क्या कर रहे हो, तो मैंने 1 की पावर 2 को p रख दिया, तो ये p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो यहां पर आपने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, 144 हमारा यहां पर आ रहा था, जिसको मल्टीप्लाई करने पर, मतलब ये जो 26 है इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर से 144 चाहिए था, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 26 चाहिए था। आपने पहले 18 और 8 में इसको स्प्लिट किया, पहले वाले से p कॉमन निकाला, दूसरे वाले से -8 कॉमन निकाला, फिर p - 18 दोनों जगह से कॉमन निकाला तो p - 8 बचा। ठीक है, आपके पास 2 टर्म्स आ चुके हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद भाई p - 18 को 0 से इक्वेट करवाओगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 18, और p को 8 से इक्वेट करवाओगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 8। अब a स्क्वायर की 2 वैल्यूज आ रही थी, 18 और 8, बट आपको पता है b स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए आपको इक्वेशन के लिए, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9 होता है। a स्क्वायर की जगह एक बार 18 पुट किया, एक बार 8, 18 में b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही थी, और जब 8 पुट किया तो -1। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो ये वाली वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो a स्क्वायर 8 नहीं होगा, b स्क्वायर -1 नहीं होगा, तो a स्क्वायर कितना होगा 18 और b स्क्वायर 9। इक्वेशन ऑफ एलिप्स में हमने पुट किया और आंसर आ गया। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चन इसके एलिप्स के अब देख लिए हैं। तो आप जानते हो कि इस वीडियो में फिलहाल अब इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी से हाइपरबोला के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फिर जो चैप्टर है हाइपरबोला का आरडी से, हम वो भी सॉल्व करेंगे। अभी जितने भी असाइनमेंट इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के मैंने दिए, उनको आप कमेंट सेक्शन पर आंसर जरूर बताना। जिस तरीके से आप लोग चलते हुए आ रहे हो, बहुत शानदार काम कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ मैथ्स के एग्जाम में। अपने पेरेंट्स एंड मैग्नेट ब्रेन सबको एक मस्त सा गिफ्ट दो आप लोग अपने किसके मार्क्स के तौर पर, एंड देन पार्टी तो फिर हमारी तरफ से आप। ठीक है, तो भाई अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप अच्छे से देख पा रहे हो और ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तेज बंदे हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ते हुए चलो अच्छे मार्क्स स्कोर करो। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है तो magnetbrains.com पर जाओ, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, दोनों ही जगह पर आपको एकदम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और यहां पर जैसे magnetbrains.com पर आओगे तो होम पेज पर ही आपको दिखेगा केजी से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएसटी, ओलंपियाड, सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो आपको पता है आप क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वहां पर क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारे कोर्सेज आ जाएंगे आपको। ठीक है, आप मैथ्स आरडी शर्मा पे क्लिक करना, वॉच नाउ पर। जैसे वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आपसे छूट गया या रिवीजन करना हो, दोबारा दिख नहीं पा रहा है, तो वीडियो वहां पर देखना, आप सर्च करना, टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ना, समझ में आ जाएगा, वहां पर ही क्लिक करना, और मैं वहां पर आकर मस्त पढ़ाऊंगा आपको, सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी और कहीं नहीं जाना है आपको। और एक और खबर कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब लॉन्च हो चुका है, तो आपके कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी मतलब रिश्तेदार हो या कोई भी हो जो जान पहचान में जिनको भी जानते हो आपके हिंदी मीडियम के वो स्टूडेंट्स हैं और उनको पढ़ने की जरूरत है, तो उनको जरूर रिकमेंड करें कि यूट्यूब पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सर्च करें एंड सब्सक्राइब करें। आप भी कर सकते हो बिल्कुल, वहां पर शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में आपको सारे सब्जेक्ट समझाए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ।
और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम यहाँ पर दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लेकर आएंगे हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।